संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज भी सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार। सत्र शुरू होने के बाद से लगातार स्थगित हो रही है दोनों सदनों की कार्यवाही। सरकार पर लगातार हावी नजर आ रहा है विपक्ष। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर, इलेक्शन चोरी, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर विपक्ष उठा रहा है सवाल, जिसको लेकर संसद में बुरी तरह से घिरी हुई है मोदी सरकार। बिहार विधानसभा सत्र का अंतिम दिन आज सत्र के हंगामेदार रहने के हैं आसार। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हो सकती है जोरदार बहस। गैर सरकारी संकल्पों पर की जाएगी चर्चा। प्रथम अनुपूरक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पर चर्चा के साथ सदन में लाया जाएगा विनियोग विधेयक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह विधानसभा का था अंतिम सत्र। बीते दिन सदन में आरजेडी और बीजेपी के विधायकों के बीच हुई थी हाथापाई। एसआईआर का भी गूंजा था मुद्दा। कांग्रेस का ओबीसी नेतृत्व न्याय महासम्मेलन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा आयोजन। पार्टी का ओबीसी विभाग कर रहा है कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। सम्मेलन में देश भर से कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी होंगे शामिल। ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की करते रहे हैं मांग। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की आज सुनवाई। सांसद पर सहारनपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहते हुए 40.12 लाख रुपए की हेराफेरी का है आरोप। 2007 का ही यह मामला, जब सीबीआई जांच में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों की हुई थी पुष्टि। उन्हें 25 जुलाई को दोबारा कोर्ट में होना होगा पेश। आज सुनवाई में सांसद पर तय किए जा सकते हैं आरोप। स्पेशल ईडी सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई। मसूद के वकील का दावा, मामले को बताया है राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित। आज ब्रिटेन से मालदीव के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के औपचारिक निमंत्रण पर हो रहा है पीएम मोदी का यह दौरा। मुइज्जू के कार्यकाल में किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली आधिकारिक यात्रा। 26 जुलाई को मालदीव की आजादी की 60वीं सालगिरह के समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। मुंबई में दिखेगा उत्तर प्रदेश का ग्लोबल विजन। आज होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का मेगा रोड शो। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है आयोजन। चर्च गेट पर आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होगा आयोजन। यह आयोजन यूपी के बदलते कारोबारी चेहरे और वैश्विक सोच का करेगा सशक्त प्रदर्शन। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में हो रहा है यह चौथा बड़ा आयोजन। आयोजन के जरिए राज्य की औद्योगिक नीतियों, वैश्विक निवेश के विजन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आए सुधारों को देश और दुनिया के सामने किया जाएगा पेश। पंचकुला, हरियाणा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। सुबह 11 बजे सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी ये बैठक। इसमें पंचकुला के सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। जिले में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है इस बैठक का मकसद। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं, बिजली, आवास और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे मनोहर लाल खट्टर। यूरोपियन देशों के साथ आज परमाणु वार्ता करेगा ईरान। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिनिधि ईरान से करेंगे बातचीत। तुर्की के इस्तांबुल में होगी यह बैठक। तीनों यूरोपीय देशों ने दी चेतावनी, वार्ता फिर से शुरू न करने पर ईरान पर फिर से लगाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। इजरायल से जंग के पहले ईरान अमेरिका के बीच चल रही थी वार्ता। ईरान के परमाणु संयंत्रों को बंद करवाना चाहता है अमेरिका। उधर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद करने से किया है साफ इनकार। आज से स्कॉटलैंड का दौरा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी जानकारी। इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिटेन के साथ कर सकते हैं व्यापार संबंधी वार्ता। ब्रिटेन अमेरिका के बीच 30 जून को लागू हुआ था व्यापार समझौता, जिसके तहत ब्रिटेन के ऑटोमोटिव और एरोस्पेस क्षेत्रों के लिए अमेरिकी एक्सपोर्ट शुल्क में की गई है कटौती। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश का है अनुमान। तटीय कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है भारी बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश का है अनुमान। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना कम। उमस और गर्मी का दिखेगा असर।